मित्रा, नाम तो सुना ही होगा। जी हाँ, संसद सत्र चल रहा हो और महुआ को लेकर हाय तौबा न हो, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन इस बार संसद की कार्यवाही नहीं बल्कि अपने एक्स पोस्ट यानी सोशल मीडिया पोस्ट की वजह से परेशानियों पड़ गई हैं। खैर, महुआ को भी मुसीबत पालने का खूब शौक है, तो चलिए हम इस वीडियो में बात कर लेते हैं महुआ ने कब किससे पंगा लिया और कब किसने महुआ को मुसीबत में डालने का दुस्साहस किया। सबसे पहला विवाद या विवादित बयान सामने आया जून 2019 में। मोदी सरकार का दूसरा कार्यकाल शुरू हो चुका था। महुआ पहली बार संसद में चुनकर पहुंची थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद 2 दिन धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चलनी थी। जब दूसरे दिन महुआ को मौका मिला तो उन्होंने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और आखिर में कहा कि सरकार के लक्षण शुरुआती फाशीवाद के हैं। मैं जनादेश का सम्मान करती हूँ, लेकिन असहमति जताना भी ज़रूरी हो जाता है। साधारण शब्दों में फाशीवाद का मतलब होता है जिसमें सरकार सब कुछ नियंत्रित करती है। अगला विवादित बयान सामने आता है फरवरी 2021 में। बजट पेश हो चुका था। दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस चल रही थी। मोहित्रा अपने भाषण में कहती हैं कि देश की पवित्र गाय न्यायपालिका अब पवित्र नहीं रह गई है। ये उस दिन हुआ जब देश के सर्वोच्च न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा। उन्होंने खुद ही कोर्ट ट्रायल किया और स्वयं को दोष मुक्त कर लिया। फिर रिटायरमेंट के 3 महीने में ही जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ उच्च सदन में नामांकन के लिए आ गए। यहाँ बात हो रही है पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई की। इसके बाद जो बयान आया उसकी चर्चा देश के बाहर भी खूब हुई। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव ईस्ट में बोलते हुए जून 2022 को महुआ ने सिगरेट पीते हुए माँ काली के एक फिल्मी पोस्टर पर जो कहा, विवाद बन गया। वे कहती हैं कि मेरे लिए माँ काली मांस मदिरा ग्रहण करने वाली देवी हैं। आपको आज़ादी है आपकी माँ काली की कल्पना करने की। कुछ ऐसी भी जगह हैं जहाँ माँ काली को विस्की ऑफर की जाती है, तो वहीं कुछ जगह ऐसे बहुत गलत माना जाता है। इस बयान के बाद उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने एक ट्वीट कर उनके इस बयान से किनारा काट लिया था और इस पर बीजेपी की तरफ से पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश में केस भी दर्ज कराए गए थे। सबसे बड़ी चर्चा का विषय बनने वाला ये विवाद सामने आया दिसंबर 2023 में। इस विवाद के चलते महुआ को अपनी संसद सदस्यता से सस्पेंशन भी झेलना पड़ा था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे आरोप लगाते हैं कि महुआ सरकार से सवाल पूछने के लिए उद्योगपति हीरा नंदानी से पैसे लेती हैं। ये मोदी को बदनाम करने के लिए गौतम अडानी का नाम साथ में जोड़ती हैं और इसके पुख्ता सबूत सुप्रीम कोर्ट के वकील जय अनंत देहदाराई के पास हैं, ऐसा भी दावा किया गया था। दुबे स्पीकर ओम बिरला से कार्यवाही की मांग करते हैं। फिर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट के चलते महुआ को अपनी सदस्यता गंवानी पड़ गई थी। इसमें अपनी आईडी पासवर्ड शेयर करने का मामला भी सामने आया था जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा था और इस कार्यवाही का मुख्य आधार भी बना था। फिलहाल में एक ट्वीट के चलते महुआ वापस सबकी नज़रों में आ गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरमैन रेखा शर्मा जब हाथरस हादसे के बाद जायजा लेने पहुंची तो एक फोटो सामने आई जिसमें उनके लिए छाता पकड़े हुए एक शख्स को देखा गया। इस फोटो को पत्रकार निधि राजदान पोस्ट करती हैं जिसमें लिखा हुआ था, वे अपना छाता खुद क्यों नहीं पकड़ती। तब उस पर महुआ लिखती हैं या कमेंट करती हैं कि वे अपने बॉस का पायजामा साधने में व्यस्त हैं। इसके बाद अभद्र व्यवहार स्वरूप मान इस पर कार्यवाही की गई। इसमें दिल्ली पुलिस ने इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की। तब एक बार महुआ का फिर ट्वीट आ जाता है। वे एनसीडब्ल्यू के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखती हैं, दिल्ली पुलिस प्लीज़ इन आदेशों पर जल्दी कार्रवाई करिए, मगर आपको अगले 3 दिन में मेरी जल्द गिरफ्तारी की ज़रूरत हो तो मैं नादिया में हूँ। महुआ अक्सर वाद विवाद में घिरी रहती हैं और अपने तीखे अंदाज को लेकर विपक्ष में सबसे हटकर नजर आती हैं। ऐसी और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।